नमस्कार दोस्तों, बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लगभग फाइनल नतीजे आ चुके हैं। बता दें, सुबह से इन दोनों सीटों पर लगातार काउंटिंग चल रही थी। लगातार इन दोनों सीटों पर आरजेडी और जेडीयू के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। कभी आरजेडी आगे निकलती तो कभी जेडीयू आगे निकलती हुई दिखाई दी, लेकिन तारापुर कुशेश्वर स्थान दोनों ही सीटों पर आरजेडी और जेडीयू लगातार एक दूसरे का पीछा करते रहे। लेकिन अब लगभग काउंटिंग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गई है और इन दोनों सीटों के नतीजे सामने आ गए हैं। हालांकि आपको बता दें, देश के 14 राज्यों के 29 विधानसभा सीट और 3 लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे, लेकिन इन 29 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कई जगहों पर कांग्रेस ने क्लीन स्वीप कर दिया है। तो चलिए आपको तारापुर और कुशेश्वर स्थान के जो नतीजे सामने आए हैं, सबसे पहले उसके बारे में बताते हैं। आप देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट है, जहां पर आपको एकदम सटीक और सही नतीजे मिलेंगे। ये देख सकते हैं, बिहार के तारापुर विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के अरुण कुमार को अब तक 48,921 वोट मिल चुके हैं, यानी कि 45% से भी ज्यादा अरुण कुमार को वोट मिला है। वहीं जेडीयू के प्रत्याशी राजीव कुमार सिंह को 48,408 वोट अब तक मिले हैं। हालांकि आरजेडी और जेडीयू के बीच काफी वोटों का फासला नहीं है, लेकिन फिर भी आरजेडी यहां पर लगातार बढ़त बनाई हुई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस सीट के नतीजे फाइनल नहीं किए गए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर माना जा रहा है कि आरजेडी जिस तरह से जेडीयू को पीछा करती हुई आगे निकल गई, उस तरह से यहाँ पर आरजेडी की जीत दिखाई दे रही है। आपको बता दें, आरजेडी और जेडीयू के बीच तारापुर विधानसभा सीट पर महज 500 वोटों का फासला है, लेकिन ये लगातार शुरू से ही आरजेडी ये फासला बनाई हुई है। वहीं बात करें कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट की, तो कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर जेडीयू के प्रत्याशी अमन भूषण हजारी को 59,887 वोट मिले हैं। परसेंटेज में तब्दील किए जाए तो लगभग 46% वोट शेयर मिले हैं। वहीं आरजेडी के प्रत्याशी गणेश भारती को कुल 47,192 वोट मिले हैं। मतलब जेडीयू और आरजेडी के बीच वोटों के अंतर का फासला देखे तो लगभग जेडीयू आरजेडी से 12,500 वोटों से इस सीट पर जीत दर्ज कर चुकी है। हालांकि कांग्रेस, लोक जनशक्ति पार्टी और अन्य का यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं रहा। पार्टी वाइज ट्रेंड देखे तो बिहार की दोनों सीटों पर, जिसमें कुशेश्वर स्थान सीट पर जेडीयू की जीत हो चुकी है। इस सीट पर जेडीयू के प्रत्याशी ने 12,500 के वोटों के अंतरों से आरजेडी के प्रत्याशी को हराते हुए जीत दर्ज की है। वहीं तारापुर विधानसभा सीट पर अभी काउंटिंग चल रही है। आप देख सकते हैं, एक सीट पर काउंटिंग चल रही है और एक सीट की नतीजे की घोषणा हो चुकी है। हालांकि तारापुर सीट पर राष्ट्रीय जनता दल की जीत होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर नतीजों की घोषणा नहीं हुई है। यानी तारापुर विधानसभा सीट के नतीजों की घोषणा नहीं हुई है, इसलिए अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि यहाँ पर किसकी जीत होगी, क्योंकि जेडीयू और आरजेडी के बीच महज 550 वोटों के अंतरों का ही फासला है। वहीं आंध्र प्रदेश की बडवेल एससी सीट की बात करें तो यहाँ से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के दशरथ सुधा की जीत हो गई है। दशरथ सुधा को 1,12,211 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को महज 21,678 वोट ही मिले। हालांकि अभी भी वोटों की काउंटिंग लगातार चल रही है, लेकिन जितने वोटों का अंतर है उसके हिसाब से देखे तो यहाँ पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की जीत कंफर्म हो चुकी है। वहीं हरियाणा के एक विधानसभा सीट एलानाबाद की बात करें तो यहाँ पर इंडियन नेशनल लोक दल अभय सिंह चौटाला विजय की ओर बढ़ रहे हैं। अभय सिंह चौटाला को 45,992 वोट मिले हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 59,253 वोट ही मिले हैं। हालांकि अभी नतीजों की आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर इंडियन नेशनल लोक दल जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के फाइनल नतीजे आ गए हैं। इन तीनों सीटों पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमा लिया है। जी हाँ, कौन कौन सी सीटें हैं हिमाचल प्रदेश की? पहले नंबर पर अर्की सीट है, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी संजय
विजय को 30,798 वोट मिले और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रतन सिंह पाल को 27,579 वोट मिले। वहीं फतेहपुर की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 24,449 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बलदेव ठाकुर को 18,660 वोट मिले। तो लगभग 6,000 वोटों के अंतरों से कांग्रेस ने इस सीट पर जीत दर्ज की है। वहीं जुब्बल कोटई सीट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को 29,955 वोट मिले हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बहुत ही कम वोट मिले हैं। भाजपा को सिर्फ 2,644 वोट मिले हैं, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी चेतन सिंह को 23,662 वोट मिले हैं। यानी कि 6,000 के वोटों के अंतरों से कांग्रेस पार्टी ने इन सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। वहीं कर्नाटक की 2 सीटों के नतीजे भी आ गए हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट गई है और वहीं 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई है। कौन कौन सी सीटें कांग्रेस और भाजपा के खाते में गई है? जी हाँ, हंगल विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में गई है। यहाँ पर 87,490 वोट कांग्रेस के पक्ष में पड़े, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में 80,117 वोट पड़े। वहीं सिंदगी में कांग्रेस को 62,682 वोट मिले और वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 93,865 वोट मिले। यानी कि 30,000 से ज्यादा वोटों के अंतरों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने इस सीट से जीत दर्ज की है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने जोरदार टक्कर दी है। मध्य प्रदेश की 1 सीट पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली है। हालांकि आधिकारिक तौर पर नतीजे घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से ट्रेंड है उस हिसाब से 2 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जोपट सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर 68,949 वोट भाजपा को मिले हैं, जबकि कांग्रेस को 62,845 वोट अब तक मिले हैं। वहीं पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस को 59,241 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को 71,647 वोट मिले हैं। यानी कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जीत मिलना तय है। वहीं रेगांव विधानसभा सीट पर कांग्रेस को 68,195 वोट मिले हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 57,157 वोट मिले हैं। यानी कि वोटों का फासला देखा जाए तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से लगभग 11,000 वोटों से रेगांव विधानसभा सीट पर आगे है। वहीं महाराष्ट्र की 1 सीट पर कांग्रेस की जीत होनी तय है। यहाँ पर कांग्रेस को 86,850 वोट मिले हैं, जबकि भाजपा को महज 52,425 वोट ही मिले हैं। वहीं मेघालय में भी 3 सीटें हैं। मेघालय के 3 सीटों पर नेशनल पीपुल पार्टी 2 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। वहीं यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी 1 सीट जीतने में कामयाब हो गई है। वहीं मिजोरम की 1 सीट मिजो नेशनल फ्रंट के खाते में गई है। वहीं नागालैंड की 1 सीट नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के खाते में गई है। वहीं राजस्थान की भी 2 सीटों की बात करें तो 1 सीट पर कांग्रेस की जीत हो चुकी है, वहीं 1 सीट पर कांग्रेस की लीडिंग चल रही है। इन दोनों सीटों पर किसे कितने वोट मिले हैं वो देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को यानी धारीवाड़ विधानसभा सीट पर 46,487 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 69,819 वोट मिले हैं। वहीं बल्लभगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस को 65,378 वोट मिले हैं, जबकि भाजपा को महज 44,978 वोट मिले हैं। यानी कि राजस्थान की दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं तेलंगाना के 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और वेस्ट बंगाल की 4 सीटों की बात करें तो यहाँ सभी चारों सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है।